Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. As you know, today is our topic is like revision of past tenses. तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं like past simple, past perfect, past progressive and past perfect progressive. ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ वो ये है कि इन सारे टेंसेस के ऊपर आप लोगों को एक रिव्यू मिलेगा। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जस्ट ऐसा रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये वाले टेंसेस। ओके, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ प्रेशियस टाइम। ओके, सो फर्स्ट पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल आप देखिए कैसे बनता है। सिंपल हम लोगों ने देखना है कि पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं टेंसेस में। अहम चीज़ें दो होती हैं, वो कौन सी होती हैं? लाइक एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, जस्ट ये दोनों चीज़ें अहम होती हैं, इन्हीं की वजह से टेंसेस जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, और इन जब इनमें तब्दीली आती है तो इसमें देखिए पास्ट सिंपल में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ होता है? अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है जस्ट डिड। ठीक है, एक ही यूज़ होता है और कौन सा होता है डिड। ठीक है, इसमें ये चक्कर नहीं है कि मीन्स अगर सिंगुलर है तो चेंज हो जाएगा, प्लूरल है तो और होगा, नहीं। ठीक है, पास्ट सिंपल में जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ होगा? डिड। और वो भी किस सिचुएशन में? जब आप नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाओगे और इंट्रोगेटिव के। ठीक है, जब मनफी जुमले बनाओगे और सवालिया जुमले बनाओगे तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा। अदरवाइज जस्ट आप अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाओगे ना पास्ट सिंपल में, तो इसका कोई काम नहीं है डिड का। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखिए सारा कॉल्ड मी यस्टरडे। अब ये क्या है? जस्ट अफर्मेटिव का सेंटेंसेस है। ऐसे है ना कि उसने मुझे कल कॉल की थी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको नेगेटिव करना चाहती हूँ, मनफी जुमला बनाना चाहती हूँ कि सारा ने मुझे कल कॉल नहीं की थी, तो क्या लगाऊंगी? डिडंट। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा मैं जो आप लोगों को बताने जा रही थी वो ये है कि इसमें मेन वर्ब कौन सा यूज़ होता है? पीटी फॉर्म। और वो भी किस सिचुएशन में? जस्ट अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में। ठीक है, लाइक बेस फॉर्म और वर्ब जो होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म वो हमारी चेंज हो जाती है किसमें? सेकंड फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हो, और पीटी फॉर्म कहलाती है। ठीक है, पीटी फॉर्म मीन्स पास्ट टेंस। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंसेस में सारा कॉल्ड मी यस्टरडे। अब आप लोगों को भी पता है कि कॉल जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, लाइक ऐसे है ना। ठीक है, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो फिर प्रेजेंट में यूज़ होता है उसका। लेकिन जहाँ पे हम मीन्स पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, पीटी फॉर्म में। लाइक ये कॉल है, क्या बन जाएगा हमारा? कॉल्ड। ऐसे है ना। तो इसमें देखिए मेन वर्ब हमेशा याद रखें पीटी यूज़ होता है और ऑक्सिलरी वर्ब डिड यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो आपने याद रखनी है, 2 पॉइंट हैं, अहम है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, बाकी का सारा मीन सिंपल ही है। तो पास्ट सिंपल टेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, अब ये आप देख लें थोड़ा सा कि इसके यूजेस में है। वी यूज पास्ट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट, के कुछ हुआ। ठीक है, माजी में कुछ हुआ, कोई काम हुआ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल का टेंस। ठीक है, टू वी यूज द पास्ट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट, के माजी में कुछ हुआ। ठीक है, कोई काम हुआ। ठीक है, वी आल्सो यूज Okay, sorry. So we also use past time words in this tense. ठीक है, past time words कौन से हैं? Like ये जो है in plus century, in plus part of the day, 8 plus o'clock, and in plus year, on plus day, 8 plus meal time, in plus month, on plus date, and ago back last, and in plus season, on plus event. ये क्या है? पास्ट टाइम्स वर्ड। ठीक है, जो कि हम माजी में कोई काम होता है तो हम ये मीन्स अल्फाज है माजी के, हम इनको यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब आप देखें और हमारा आपको आ रहा है? ओके, तो अब ये रिव्यू है, अदरवाइज आप लोगों को स्पोकन की क्लास में जो है आप लोगों के मेजर टेंसेस के जो है ना इसके सेंटेंसेस बनवाऊंगी। लेकिन फिलहाल ये हमारा ग्रामर की है क्लास और रिव्यू चल रहा है तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों से बनवाती। ओके, अब देखिए फॉर इंस्टेंस देखिए कैसे, लाइक इन 5th सेंचुरी इंग्लिश कैम इनटू बिगेन। ठीक है, इंग्लिश जो है वो कब वजूद में आई थी? 5th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस है? पास्ट का। ऐसे ही है ना। और इसी तरीके अब लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, लाइक सेंचुरी हो, पार्ट ऑफ द डे हो, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और अगर ईयर्स हैं लाइक 2012, 2001, 2002,
एंड इसका मंथ है लाइक जनवरी फरवरी, ठीक है। इसका सीजन हो गया विंटर, समर, ऑटम जो भी है। तो इनके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रपोजिशन इन, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। सेंचुरी के लिए एंड ईयर्स के लिए, मंथ के लिए, सीजन के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगाऊं, ऑन लगाऊं या इन, ठीक है। तो जस्ट आपने ये बात याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि हमेशा आपने इन लगाना है। इन प्लस सेंचुरी, इन प्लस ईयर, इन प्लस मंथ, इन प्लस सीजन। लाइक इन 6th century, in 2012, in January, in winter, ओके। इसी तरह है लाइक पार्ट ऑफ द डे हो गया, लाइक ऐसे लाइक पार्ट ऑफ द डे मीन्स दिन के जो हिस्से होते हैं, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या द मिडनाइट। So these calls are like part of the day, and the preposition you can use like in. Like examples, part of the day like in morning, in afternoon, in evening, and like this. And next है on plus day, on plus date, on plus event. Like examples, if you have any kind of date like examples 1986, so you can say like October 2020, so you can use like in October 2020. इसी तरह देखिए on plus date, ठीक है, ये हो गया on plus event, any kind of events like मैरिज सेरेमनी, बर्थडे इवेंट, पिकनिक, वट एवर। सो आपने प्रपोजिशन कौन सा लगाना है, ऑन, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने के लिए हैं, ठीक है। इन प्लस पार्ट ऑफ द डे, ओके सॉरी, ये हो गया ऑन प्लस डे, ऑन प्लस डेट, ऑन प्लस इवेंट। अब देखिए एट प्रपोजिशन है, यहाँ पे भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है, माइंड में रखें। अब देखिए 8 प्लस क्लॉक, 8 प्लस मील टाइम, आगो, बैक, लास्ट। अब इसमें देखिए अब जब भी हम टाइम बताना हो, मेंशन करना हो, तो यूज़ करेंगे 8। लाइक एग्जांपल कैसे 8 यूज़ करेंगे, like 8 10:30, like Sir Hasib started our class at 10:30, ठीक है। इस तरह मील टाइम हो गया, लाइक 8 लंच, 8 डिनर, वट। ये नीचे काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लेने हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह देखिए रिव्यू पास्ट स्टेट, ठीक है। पास्ट स्टेट क्या होते हैं, मीन्स हालत, माजी की हालतें, ठीक है। जो भी माजी में हमारी हालत थी या किसी भी चीज़ की थी, तो वो क्या कहलाते हैं, पास्ट स्टेट। लाइक सेकंड यूज़ है, इसका सेकंड यूज़ क्या है, वी यूज़। वी कैन ऑल्सो यूज़ दी पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स विच आर नाउ फिनिश, ठीक है। ऐसे माजी की ऐसी हालतें जो हमारी थी लेकिन अब नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। स्टेट्स विच आर नाउ फिनिश्ड वी यूज़, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाज, वर एंड हैड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग एक माइंड में रखें कि अदर ऑक्सिलरी वर्ब बी जो है, आप लोगों को पता है एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ऐसे है ना, और उसकी फैमिली मेंबर्स हैं लाइक बी, इज, एम, आर, वाज, वर, याद है कि नहीं है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब तब होगा जब आगे हमारे पास लाइक आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। लाइक आई एम टीचिंग, आई एम टेकिंग क्लास, शी इज कुकिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीन्स बी जब भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जब आगे एक्शन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है, ठीक है। लेकिन जब आगे आईएनजी फॉर्म ना हो मेन वर्ब में, ठीक है, तो फिर बी हमारा क्या कहलाएगा, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, स्टेट कहलाएगा, ठीक है। बी ऐसा स्टेट कहलाएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। ओके तो अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म होगा तो बी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अदरवाइज आगे जो मेन वर्ब हमारा आईएनजी नहीं है तो वो फिर हमारा बी क्या होगा, स्टेट वर्ब, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। फिर हमारा बी क्या होगा, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब बी कब होगा, बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने बताया डिटेल में, अब आप लोग ऐसे चुप हो गए हो जैसे कुछ आता ही नहीं। जी तो बताएं, स्टेट बी जो है स्टेट वर्ब कब कहलाएगा। जी जब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ना हो, ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी ना हो, तो वो हमारे बी क्या कहलाएंगे, बी लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये होते हैं। तो वो फिर हमारा क्या कहलाएगा,
बी स्टेट वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब तब होगा, बी ऑक्सिलरी वर्ब तब होगा जब आगे आईएनजी लगेगी मेन वर्ब में, अदरवाइज ठीक है स्टेट वर्ब हमारे कहलाएंगे वो। तो आगे जाते हैं, जैसे कि माजी की भी हमारी हालतें होती है ना, लाइक वी कैन आल्सो यूज इट पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट पास्ट डेट व्हिच आर नाउ फिनिश। ठीक है, ऐसी हालतें जो हमारी माजी में थी अब नहीं है, लाइक हम गरीब थे अब हम अमीर हैं माशाल्लाह। ठीक है माजी में मैं थका हुआ था, अब नहीं थका हुआ। ठीक है, तो ये हालतें होती हैं। तो इसके लिए मीन स्टेट के सेंटेंसेस हालतें बयान करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी स्टेट वर्ब। ठीक है, स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब, बी ऐसा स्टेट वर्ब। ओके, तो इसमें देखिए वाज वर हैड इन दिस सिचुएशन, और जरूरी नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब, जस्ट मैं बी की बात ही नहीं कर रही, डू बी आगे एक तो हमारा डू भी है और एक हमारा हैव भी है, तो वो भी हमारे में स्टेट के वर्ब कहलाएंगे अगर आगे उनकी मेन वर्ब की जो फॉर्म्स लगती है, लाइक परफेक्ट में हैव हैज हैड लगता है ना, ऐसे है ना, और उनके आगे हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसे है ना। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो वो क्या होंगे फिर हमारे स्टेट वर्ब। ठीक है, स्टेट वर्ब। इसी तरह डू डज डिड की बात कर लें, उनके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है, अगर आगे जो है मीन्स फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वो फिर ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, अदरवाइज डू बी एंड हैव हमारे क्या होंगे, स्टेट वर्ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वाज वर। अब ये देखिए फिजिकल कंडीशन, एज, लोकेशन, प्रोफेशन, ये क्या है हमारी हालतें, हालतें है ना। फिजिकल कंडीशन लाइक थका हुआ, सुस्त, चुस्त, एक्टिव, ये चीज़ें क्या है, फिजिकल कंडीशन, जिस्मानी हालत। ठीक है, इसी तरह एज वगैरह जो भी उम्र है हमारी वो भी क्या है, हमारा स्टेट में आएगा, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। मैंने पहले डेफिनेशन दी थी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो वो स्टेट के कहलाते हैं। ठीक है, याद है कि नहीं है। तो अब ये बात आप माइंड में रखें, देखिए लोकेशन में कोई काम नहीं हो रहा होता, प्रोफेशन में कोई काम नहीं हो रहा होता, तो ये स्टेट के होते हैं। ठीक है, तो माजी में जब ये हमारी हालतें होंगी ना, फिजिकल कंडीशन, एज, लोकेशन, प्रोफेशन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वर। ठीक है, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। आगे चलते हैं, लाइक ये सेंटेंसेस आपने देख लेने, मैं एक एक एग्जांपल तो दे देती हूँ, आगे आपने खुद देख लेना है। ठीक है, इसे देखिए व्हेन आई वाज इन कनाडा, तो ये माजी की बात हो रही है कि जब मैं कनाडा में था, और ये ऐसा सेंटेंस है इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, ऐसे है ना, तो इसमें लोकेशन की बात हो रही है, ऐसा है कि नहीं है। इसी तरह देखिए इसमें है कि शी वॉज अ टीचर, अब ये क्या है, ये प्रोफेशन है हमारा, आपकी तरफ से श्योर है, कैनली म्यूट योरसेल्फ। ऐसा देखिए शी वॉज अ टीचर, ये क्या है, माजी की हालत, एज अ प्रोफेशन। ठीक है, उसका पेशा था कि वो टीचर थी, अब नहीं है, शी वॉज अ टीचर। ठीक है, अब देखिए वाज लगा हुआ है, आगे से मेन वर्ब कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, तो ये हमारा स्टेट वर्ब होगा, वाज। ठीक है, तो आई वॉज एट होम, ये क्या है हमारा लोकेशन, आई वॉज 18, ये क्या है हमारी एज। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ठीक है, आगे है हैड, डिडंट हैव। अब ये देखिए, अब जैसा कि हमने पहले किसका पढ़ा, वाज एंड वर का। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है हमारे पास हैड। ठीक है, आपको भी पता है माजी में हमेशा क्या यूज होता है, मीन्स परफेक्ट टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट टेंसेस में क्या यूज करते हैं, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या यूज होता है हमारा, हैव, हैज। याद है कि नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें बयान करने के लिए, लाइक पोसेशन, किसी चीज़ की मलकियत, कि ये चीज़ मेरी है, लाइक आई हैव अ कार, लेकिन ये तो प्रेजेंट का स्टेट है कि मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास गाड़ी थी, तो कैसे बोलूँगी, आई हैड अ कार। याद है ना। इसी तरह बीमारी हो गई, इलनेस, लाइक आई हैव अ हेडेक, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई कि मेरे सर में दर्द है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ मेरे सर में दर्द था, तो कैसे बोलूँगी, आई हैड अ हेडेक, मेरे सर में दर्द था। ऐसे ही है ना। इसे देखिए करेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप्स देखते हैं, देख लें, मैं बोलती हूँ आई हैव टू अंकल्स। ठीक है, लेकिन एक की डेथ हो गई है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, आई हैड टू अंकल्स। ठीक है, मेरे दो थे। ऐसे है ना। इसी तरह देखिए इवेंट, लाइक आई हैव बर्थडे पार्टी, कि मेरी जो है अभी हुई नहीं है, लेकिन जब हो जाती, लाइक हो गई है, तो कैसे बोलूँगी, आई हैड माई बर्थडे इवेंट। ठीक है, इसी तरह नेचर, नेचर कैसे, लाइक आई हैव गुड नेचर, आई हैव पोलाइट नेचर। ठीक है, आई हैव सॉफ्ट नेचर, मीन्स ये होता है मिजाज, कोई सख्त मिजाज होता है, ठीक है, कोई नरम मिजाज होता है, तो ये होता है। ओके, तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि अब ये चीज़ें आप बताना चाहते हो, तो आप पास्ट में अगर आपकी ये चीज़ें हैं, मुझे बताना चाहते हैं कि मैं बीमार थी, मेरे पास ये थी, ठीक है, मेरी ये नेचर थी, मेरा ये इवेंट था, ये मेरा ये रिलेशनशिप था, तो आप क्या यूज़ करोगी, हैड। ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बोलना बताना चाहोगे, तो कैसे बताओगे,
डिड यूज करोगे, डिडंट, जैसे कि पास्ट सिंपल में डिड यूज होता है ना, ठीक है, डिडंट, तो डिडंट यूज करोगे। और वही वाला सेम रूल है, जो पीटी फॉर्म होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है जब हम मनफी जुमले बनाना चाहते हैं और इंट्रोगेटिव के। तो इसके साथ भी वही सेम रूल्स है, वही पॉलिसी है, ठीक है। डिडंट हैड जो है वो हमारा हैव बन जाएगा, ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं था, मैं बीमार नहीं थी, ठीक है, मैं जो है सख्त नेचर की नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से लाइक आई डिडंट हैव, लाइक मैं सिंपल सा सेंटेंस बनाती हूँ, आई हैड अ हेडेक, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ मेरे सर में दर्द नहीं था, तो क्या करूंगी, आई डिडंट हैव हेडेक। गॉट इट, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलें अब थर्ड यूज की तरफ आते हैं, ठीक है। यूज, वी कैन आल्सो यूज द पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट पास्ट रिपीटेड एक्शन which are now finished with these words: always, normally, usually, sometimes, often, etc. लाइक कैसे, लाइक ये जो मीन्स हैं, एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है ना, ये ऑलवेज मीन्स हमेशा, नॉर्मली आमतौर पर, यूजुअली कभी कभार, ठीक है, सम टाइम बाज औकात, ऑफन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको भी हम यूज़ करते हैं कि रिपीटेड एक्शन के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लाइक आई गोट अप एट 6 AM एवरी डे, ठीक है, अब नहीं उठता, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, माजी में उठता था, ठीक है, और रोज़ाना ही उठता था, तो इसी वजह से एवरी डे लिखा हुआ। आई गोट अप एट 6 AM एवरी डे, ठीक है, मैं रोज़ाना ही सुबह 6 बजे जागता था, अब नहीं जागता, होगी कोई रीज़न, ठीक है। इस तरीके से हसीब ऑलवेज थॉट अस होनेस्टली, ठीक है, अब नहीं पढ़ाते, अब क्यों नहीं पढ़ाते, होगी कोई रीज़न, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पढ़ते नहीं होंगे, ठीक है, तो वो हमेशा जो है पढ़ाते थे ईमानदारी के साथ, ठीक है। इस तरीके आई यूजली वेंट टू स्कूल ऑन फुट, अब ये क्या है, ये माजी की बात है, माजी में जो है मैं यूजली आमतौर पर जो है पैदल स्कूल जाता था, ऑन फुट यूज करना है, बाय फुट यूज नहीं करना, ठीक है, ऑन फुट, जब बाय यूज करते हैं ना प्रपोजिशन, तो फिर वो व्हीकल्स के यूज करते हैं। व्हीकल क्या होते हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ व्हीकल में क्या आ जाता है, लाइक बस, कार, ठीक है, बाइक, वट एवर, एनी काइंड ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, व्हीकल्स, ठीक है, तो उसके लिए बाय यूज करते हैं, लेकिन पैदल जाने को ऑन फुट, ठीक है, बाय फुट यूज नहीं करना आप लोगों ने। इसी तरह देखे, सारा ऑलवेज कॉल मी इन द मॉर्निंग, सारा हमेशा मुझे कॉल करती थी सुबह में, अब नहीं करती, ठीक है। शी समटाइम्स सेंड ब्रेकफास्ट फॉर मी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कि माजी में हमारी आदत थी, ठीक है, कि हम ऐसा करते थे, अब नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम, ऑफर, ऑफन। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। इसे देखिए, पास्ट सिंपल विद स्ट्रक्चर, ये तो काफी लंबा ही हो गया है, अभी तो सिर्फ हमारा पास्ट ही खत्म नहीं हो रहा, अब आगे पास्ट के और भी हैं, चलें जल्दी जल्दी से ये मैं स्ट्रक्चर भी करवा देती हूँ, ठीक है। सेंटेंसेस नहीं करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मेशन बता देती हूँ जल्दी से, आपने सेंटेंसेस लाजमन देखने हैं, ठीक है। ओके, पास्ट सिंपल विद स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका हम कब यूज करते हैं, यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो इसका देखिए, और यूज्ड टू, ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन याद रखा करें, ठीक है। और यूजेज भी, we use this structure to talk about past repeated action states which are now finished, ठीक है। ये हम कब यूज करते हैं, फॉर्मेशन यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब तब करते हैं जब हम पास्ट माजी में कोई ऐसे काम जो हम मीन्स रिपीट करते थे, मीन्स बार बार करते थे,
ठीक है। तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन अब नहीं करते। ठीक है, जब भी आप बोलोगे ना आई यूज टू स्मोक, इसका मतलब ये होगा कि मैं माजी में सिगरेट नोशी करता था, अब नहीं करता। ठीक है, आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू कुक, मैं पहले खाना बनाता था, अब नहीं बनाता। आई यूज टू डू लॉन्ड्री, ठीक है, पहले कपड़े धोता था, अब नहीं धोता। आई यूज टू गो आउटसाइड, पहले मैं बाहर जाता था एट नाइट, आधी रात को, अब नहीं जाता। गॉट इट। आई यूज टू और बेस फॉर्म लगा देनी है, इसका मतलब ये होगा कि माजी में आप ये काम बार बार करते थे, लेकिन अब नहीं करते। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म और वर्ब, ये हो गया। बी यूज्ड टू, अब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ड है। ठीक है, बी यूज टू प्लस आई एन जी फॉर्म। तो इसमें देखिए ये हम कब यूज करते हैं? वी यूज दिस स्ट्रक्चर, वी यूज टू से दैट वी हैव डन समथिंग अ लॉट and doing that thing is no more a problem for you in order what you have become familiar with something। तो ये स्ट्रक्चर आप कब यूज करेंगे? कि जब आप इतना काम किया, आपने किसी एक चीज के ऊपर इतनी प्रैक्टिस की कि अब वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, कि उसके आपको करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो काम दूसरे लोग आधा घंटा लगा के करते हैं, आप 5 मिनट में कर लेते हो। समझ आ गई? तो स्ट्रक्चर कौन सा है याद कर लें आप लोग। बी यूज टू प्लस आई एन जी फॉर्म, बी यूज टू प्लस आई एन जी फॉर्म। नीचे लिखे हुए हैं सेंटेंसेस। आई यूज टू टीच फिजिकली। ठीक है, अब मैंने इतना पढ़ाया है एकेडमी में कि अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आई यूज टू टीच फिजिकली, आई एम यूज टू टीचिंग ऑनलाइन। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? अब देखिए वो तो रिपीटेड ऑप्शन और रिपीटेड मीन्स सेंटेंस में चला जाएगा। ठीक है, आई यूज टू टीच फिजिकली मीन्स पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। लेकिन अब क्या है? आई एम यूज टू टीचिंग ऑनलाइन, ये आदत है, मुझे पढ़ाने की आदत थी। तो हैप्चुअल एक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? बी। हैप्चुअल एक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? लाइक बी यूज्ड टू और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म ये ऐसे यूज हो रहे हैं कि लाइक जेरेंट के तौर पर। ये मीन्स आदत है अगर आपको कोई काम करने की और आप बताना चाहते हैं तो कैसे बताओगे? आई एम यूज्ड टू कुकिंग, आई एम यूज्ड टू टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। पास्ट तो प्रोग्रेसिव, ठीक है, वो हमने पास्ट सिंपल का रिव्यू लिया। अब है हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव। तो इसमें देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि दो ही चीज़ें आम होती हैं टेंसेस को चेंज करने में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो प्रेजेंट प्रोग्रेस पास्ट प्रोग्रेसिव में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा? आपको भी पता है, वॉज एंड वर। ऐसे ही है ना? ठीक है, वॉज एंड वर, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज एंड वर। और मेन और आप लोगों को ये भी पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जब मीन्स बी हो, वॉज वर इज एम आर, तो आगे से मेन वर्ब हमेशा आई एन जी लगती है। प्रोग्रेसिव टेंसेस आई एन जी और ऑक्सिलरी वर्ब लाइक इज एम आर वॉज वर्ब के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। याद है ना? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वाज वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब हमारा वर्ब आईएनजी यूज होगा। अब यूजेस देख लें। वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टू से समथिंग वाज गोइंग ऑन एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव का? तब करते हैं जबकि मीन्स ये बताने के लिए कोई काम जो हो रहा था, ठीक है, एक मखसूस वक्त में कोई काम हो रहा था। लाइक एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। व्हेन आई रीच्ड होम मॉम वाज कुकिंग। अब इसमें पास्ट प्रोग्रेसिव कौन सा है? कौन बताएगा? ये कैसे पास्ट प्रोग्रेसिव है? ना इसमें वॉज वर और ना इसमें बार बार जी। जी तो कान जो है ना अच्छे से साफ करके सुना करें। तो इसमें देखिए मोम वाज कुकिंग, व्हेन आई रीच्ड होम मोम वाज कुकिंग, ये क्या है? हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव, कि वो खाना बना रही थी उस वक्त, मखसूस वक्त की बात हो रही है। किस मखसूस वक्त की? कि जब वो घर में पहुंचा था। ठीक है, इसमें देखिए व्हेन आई गॉट सर हसीब ही वाज टेकिंग क्लास, वो जो है क्लास ले रहा था। तब उस मखसूस वक्त की बात हो रही है जब सर जो है क्लास दे रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए वाइल सारा वाज कुकिंग अली वाज वाचिंग टीवी,
किस कब की बात हो रही है? पास्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है मखसूस वक्त की, कि जब अली टीवी देखी थी, वो जो है खाना बना रही थी। ठीक है, गॉट इट। ओके, आगे चलते हैं। पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव। तो इसमें देखिए दोनों ही डांसेस हैं। ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी फर्स्ट वाला पार्ट जो है लाइक व्हेन आई रीच होम, ये क्या है? जस्ट पास्ट सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे पीटी फॉर्म ही जस्ट लगी हुई है, ऐसे ही है ना? ठीक है। और आगे जो है मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव का लगा हुआ है। तो ये दोनों लाजिम मलजूम है एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब हम अगर ऐसे बोले मोम वाज कुकिंग, तो कोई पूछेगा कि कब, तो हमें बताना पड़ता है ना कोई चीज़, कि व्हेन आई रीच्ड होम मोम वाज कुकिंग। तो जुमला जो है इनकम्प्लीट होता है जब हम दो टेंस यूज़ नहीं करें, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव यूजेस देखें, कब होगा ऐसी सिचुएशन, कब बनती है। वी कैन आल्सो यूज दी पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव टुगेदर। ठीक है, एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस में आप लोग देख चुके हो, पास्ट सिंपल फॉर शॉर्टर एक्शन एंड पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर लॉन्गर एक्शन। ठीक है, तो पास्ट सिंपल हम मीन्स किस काम को बताने के लिए यूज करेंगे? जो हमारा छोटा सा एक्शन होगा, छोटा काम होगा। अब इसमें देखिए व्हेन आई रीच्ड होम एंड रीच्ड होम, घर पहुंचना छोटा काम है या कुकिंग करना? ठीक है, घर पहुंचना, क्योंकि कुकिंग करना लंबा काम है, ठीक है, लॉन्ग एक्शन है। तो इसी वजह से जो शॉर्ट एक्शन है वो आपने पास्ट सिंपल में बताना है, और जो लॉन्ग एक्शन है वो आपने किस में बताना है? पास्ट प्रोग्रेसिव में। आप जस्ट ये पॉइंट याद करो, शॉर्टर एक्शन। और दूसरा मीन्स आपने ये भी याद रखना है, शॉर्टर एक्शन जो होता है वो इंटरप्ट करता है लॉन्गर एक्शन को। ठीक है, छोटा काम बड़े काम को क्या करता है? बीच में मुदाखलत करता है। ठीक है, इंटरप्शन करता है, इंटरप्ट करता है। लाइक वाइल सरजीव वाज टीचिंग लाइट वेंट। तो अब इसमें देखिए शॉर्टर एक्शन कौन सा है, लाइट वेंट या फिर सरजीव वाज टीचिंग? मीन्स पढ़ाना छोटा काम है या लाइट चली गई ये छोटा काम है? क्या हो गया है? जी, लाइट चली गई ये छोटा काम है और पढ़ाना लंबा काम है। तो देखिए बड़ा काम जो है वो हमने किस में बताना है? पास्ट प्रोग्रेसिव में। और छोटा काम लाइट वेंट, ये किस में छोटा काम बताना है? पास्ट सिंपल में। अब देखिए लाइट वेंट, वेंट क्या है? गो की पीटी फॉर्म, और पीटी फॉर्म हम पास्ट सिंपल में लगाते हैं। और इसमें देखिए सरहदी वाज टीचिंग। अब देखिए वाज एंड ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऐसे है ना? और टीचिंग क्या है? ये मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज करते हैं। इसी तरह नीचे भी देख लीजिएगा, वेल शी वाज स्लीपिंग समबडी रैंग द बेल। अब इन दोनों कामों में से छोटा काम कौन सा है और बड़ा कौन सा है? सोना छोटा काम है, और बेल बजाना बड़ा काम है। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या लगता है आपको? जी, तो छोटा काम जो है वो आप किस में बताओगी? पास्ट। जी, और पास्ट सिंपल कैसे बनाओगी? जी, somebody rang द बेल। रैंग जो है रिंग की पीटी फॉर्म है। इससे देखिए, अच्छा जो पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे बनाओगी फिर? तो बताए ना ऑक्सिलरी वर्ब का क्या लगेगा और मेन वर्ब क्या बनेगा, ऐसे बताए ना। मेन वर्ब आईएनजी और ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो गया है? वाज वर्ब, वाज वर्ब। जी, अच्छा, तो ये आपने याद रख लेना है, छोटा काम पास्ट सिंपल में और बड़ा काम जो है वो पास्ट प्रोग्रेसिव में बताना है। और ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि जो काम इंटरप्ट करे ना, तो वो आपने पास्ट सिंपल में करना है, और जिस काम को इंटरप्शन हो वो आपने पास्ट प्रोग्रेसिव में करना है। अब देखिए व्हेन इट वाज रेनिंग लाइट वेंट। अब व्हेन इट वाज रेनिंग लाइट वेंट, इंटरप्ट किस चीज़ ने किया इस सेंटेंस में? बारिश ने या लाइट ने? नहीं, लाइट वेंट, लाइट वेंट ये छोटा काम है ना,
इसने इंटरप्ट किया किसको? बारिश तो हो रही थी, लाइट चली गई, इंटरप्ट। चलें आगे चलते हैं। ये पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया हमारा। अब लास्ट वन है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और नहीं, लास्ट वन तो नहीं है। ओके, पास्ट परफेक्ट है। अब कैसे बनाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हैड यूज होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज यूज होता है, ऐसी है ना। तो पास्ट है तो इसी वजह से हैड यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब कौन सा यूज होगा? थर्ड फॉर्म। और ये तो कोई मीन्स भूलने वाली बात ही नहीं है, परफेक्ट टेंसेस में हमेशा क्या लगती है? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, पीपी। ओके, यूजेस देख लें। वी यूज दी पास्ट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैड हैपेंड इन एन अर्लियर पास्ट। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मीन्स जो काम हो चुका होता है माजी में, तो फिर ये मीन्स तकसीम क्यों हुआ है कि ये पास्ट परफेक्ट है? तो जस्ट पास्ट सिंपल में होता ना, ऐसे ही है ना। पहले भी किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था। तो ये इसी वजह से होता है कि आप देखें जो अर्लर पास्ट, अब नीचे आपको अच्छे से समझ आएगी। लाइक ये किस सन की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2021 की। अब नहीं, 2020 की बात हो रही है। अब ऐसा समझे कि ये क्या चल रहा है? 2020। ठीक है, आपने ये ख्याल करना है कि ये 2020 चल रहा है। तो आप इसमें देखें अर्लर पास्ट हमारा क्या होगा? 2016। ठीक है, काउंट करें कितनी साल पुरानी बात है? 6 साल, ऐसी है ना। ठीक है, तो वो हमारा 6 साल पुरानी बात होगी, तो वो हमारा क्या होगा? अर्लर पास्ट। ठीक है, अर्लर मीन्स पुराना माजी। ठीक है, रीसेंट पास्ट क्या होगा? 20 चल रहा है, 19 की बात कर रही हूँ, मीन्स 1 साल पुराना। ऐसे है ना, रीसेंट पास्ट होगा वो हमारा 1 साल पुराना। 6 साल पुराना क्या होगा? बहुत पुराना माजी। और जो है 2019 मीन्स 1 साल पुराना माजी, रीसेंट पास्ट। ठीक है, अभी अभी जो गुजरा। और प्रेजेंट हमारा क्या है? 2020। और फ्यूचर क्या होगा? 2021। तो अब आप इसमें देखिए रीसेंट पास्ट में जो काम आपका हो गया है, वो आपने किस में बताना है? जस्ट पास्ट सिंपल में। ठीक है, जो भी काम 1 साल पुराना है, अब वो किस में बता सकते हो? जस्ट पास्ट सिंपल में। लेकिन जो 6 साल पुराना है, ठीक है, जो पुराना माजी है आपका, जो माजी में बहुत पहले काम हो गया, लाइक 6 साल पहले, तो वो अर्लर पास्ट में आपने क्या यूज, कौन से टेंस यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? लाइक एग्जाम्पल, आई गोट मैरिड इन 2016। अब ये देखिए ये क्या है? ये अर्लर पास्ट है ना। पहले ही बता चुकी हूँ 2016 में 6 साल पुरानी बात हो रही है। तो हम क्या यूज करेंगे? ये देखिए यहाँ पे जो है ये गलत मीज बयान किया गया है, ये गलत सेंटेंस है। नीचे वाला सही है। सारा गॉट मैरिड इन 2019। अगर आपने बताना चाहती हैं कि 1 साल पुराना है, तो आप जस्ट पास्ट सिंपल लाइक गेट की गॉट पीटी फॉर्म लगाई आपने और आपका सेंटेंस तैयार। सारा गॉट मैरिड इन 2019। अदरवाइज 6 साल पुरानी बात है तो कैसे बोलोगी? आई हैड gotten मैरिड इन 2016। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सेंटेंसेस देख लेने, अगर आप लोगों को वाकई में आप सीखना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, तो आप लोग ये सारे सेंटेंसेस देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारे पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को पता है ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, हाँ ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारा ये हो गया पास्ट परफेक्ट विद स्टेट में चलते हैं फिर। ठीक है, तो पास्ट जैसे कि हमने सीखे मीन्स प्रेजेंट के भी स्टेट होते हैं, पास्ट के भी स्टेट होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट के भी स्टेट होते हैं। ठीक है, फिर अच्छा शोर है किसी की तरफ से, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। तो इसी तरह पास्ट परफेक्ट के भी स्टेट होते हैं। स्टेट की तो समझ आ रही होगी। हमारा वर्ड सैपन म्यूट योरसेल्फ। ओके, देखें इसमें भी स्टेट होते हैं। जैसे हमने पास्ट सिंपल को स्टेट, पास्ट सिंपल के जो स्टेट है वो हमने डिटेल में पढ़े हैं, ऐसे है ना। तो इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट के भी स्टेट होते हैं। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन कौन से लगते हैं? उसमें आपने देखा होगा पास्ट सिंपल में इन, ऑन, एट लगा था, ऐसे है ना। लेकिन टाइम बताने के लिए, कुछ चीज़ बताने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? फॉर एंड सिंस। ठीक है, फॉर एंड सिंस। लाइक आई वॉज इल, तो ये तो जैसे पास्ट सिंपल की बात होगी कि मैं बीमार था, लेकिन मैं जो है मीन्स टाइम बताना चाहती हूँ। ठीक है, मीन्स ये उसकी बात हो रही है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस या फिर फॉर। आई वॉज इल फॉर अ वीक। ठीक है, आई वॉज इल, अब उसमें हम पास्ट सिंपल में ऐसे नहीं बोल सकते आई वॉज इल फॉर अ वीक।
क्या ये गलत होगा? तो हम इसको अगर आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो हमें किस में जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा। लाइक आई हैड बीन इल फॉर अ वीक। गॉट इट? इसी तरह देखिए दे नो ईच अदर। अब हम टाइम मेंशन नहीं कर सकते लाइक दे नो ईच अदर फॉर 5 years, नो। ठीक है, फिर हमें जाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। दे हैड नाउन ईच अदर फॉर 5 years। गॉट इट? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, बहुत ही इजी। तो आप लोग अच्छे से सुने, ठीक है, ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें देखिए मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, जब भी टेंसेस न्यू से करवाती हूँ तो बार बार बताती हूँ कि दो ही चीज़ें अहम होती हैं टेंसेस में, टेंसेस को चेंज करने में। कौन सी चीज़ें? ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन्हीं से जो है मीन्स हम टेंसेस बनाते हैं और हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग को बता चुकी हूँ, डू बी एंड हैव होते हैं और ये भी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। डू के साथ लाइक डू डज डिड के साथ मीन्स पास्ट फॉर्म, और बी के साथ हमेशा मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, और मीन्स हैव हैज हैड लाइक उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। बता चुकी हूँ पहले से ही, तो इस लिहाज से मीन्स टेंसेस कैसे बनेंगे लाइक सिंपल डू डज डीड वाले सिंपल में आ जाएंगे, चाहे वो पास्ट सिंपल हो चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, ऐसे है ना। और इसी तरह प्रोग्रेसिव में कौन से आ जाएंगे लाइक पास्ट प्रोग्रेसिव हो या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, सारे ही मीन्स मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह परफेक्ट की बात करें तो वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो। तो इसमें मीन्स ये जो मेन वर्ब है वो कभी चेंज नहीं होते, यहीं रहेंगे। लेकिन क्या चेंज हो जाता है? मीन्स फैमिली मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लाइक अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो आएगा तो बी ही। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब बी ही आएगा। ठीक है, डू नहीं आएगा, ना ही हैव आएगा, ऐसे है ना। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का फैमिली मेंबर्स चेंज हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा? बड़ा भाई, बीन, ऐसे है ना। अगर पास्ट प्रोग्रेसिव होता तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होता? जाहिर सी बात है बी ही होता, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स चेंज हो जाते। कौन से होते फिर? पास्ट प्रोग्रेसिव में कौन से होते हैं इसके फैमिली मेंबर? वॉज एंड वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर बात करें लाइक पास्ट परफेक्ट की तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कौन सा आएगा? हैव ही आएगा, लेकिन हैव के फैमिली मेंबर्स चेंज हो जाएगा। कौन सा आएगा? हैड आ जाएगा, सिंपल, ऐसी है ना। याद है कि नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मीन्स आपने परफेक्ट है तो जाहिर सी बात है हैव ही आना ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके आगे मीन्स फिर ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है कि क्या है। ठीक है, प्रेजेंट है तो हैव एंड हैज आएगा, ऐसे है ना। अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता तो क्या होता? जस्ट चेंज होता हैव एंड हैज, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। लेकिन यहाँ पे हैड पास्ट के मजे किस चीज के हैं कि इसमें हैव हैज के झंझट नहीं, जस्ट हैड ही आता है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही रहेगा, ऐसे है ना। तो डू बी एंड हैव हमारे तीन ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, और इनके फैमिली मेंबर्स आते हैं सिचुएशन के लिहाज से हर टेंस में। ठीक है, तो इसमें देखें आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा? हैव। अब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैव का कौन सा फैमिली मेंबर आएगा? हैड। क्लियर है ना। इसी तरह प्रोग्रेसिव है तो अब आपको पता है प्रोग्रेसिव में बी के बगैर तो प्रोग्रेसिव के टेंसेस बन ही नहीं सकते। तो इसी वजह से बी ने क्या सोचा समझा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरे बगैर तो प्रोग्रेसिव बनता ही नहीं है। तो उसने सोचा चलें ठीक है मैं अपने बड़े भाई को भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से दो ऑक्सिलरी वर्ब आए हमारे। एक तो आया हैव ने भेजा अपना फैमिली मेंबर्स, और दूसरा बी ने भेजा अपना फैमिली मेंबर्स बीन को। हैव ने अपने फैमिली मेंबर्स हैड को भेजा। ठीक है, और बी ने अपने फैमिली मेंबर्स को भेजा, किसको? अपने बड़े भाई बीन को। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा?
पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट में हैव आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब हैव ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हैव की जगह पे हैड आता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग याद रखें, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैड बीन आएगा। ठीक है, दो ऑक्सिलरी वर्ब, हैड बीन, क्या आएगा, हैड बीन। और मेन वर्ब कौन सा आएगा, मेन वर्ब क्योंकि प्रोग्रेसिव है तो आईएनजी ही आएगा। और बीन क्यों आया, क्योंकि प्रोग्रेसिव है। ठीक है, इसी वजह से। और मैं आप लोग को बढ़ा चुकी हूँ कि प्रोग्रेसिव टर्म्स बी के बगैर नहीं बन सकते। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। अगर किसी जगह पे अलग अलग आए तो आप लोगों ने समझ जाना ये प्रोग्रेसिव का टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, ओके, यूजेस की तरफ आते हैं। इसके मेन यूजेस की तरफ देखें। इसका आपने ऐसे सोचना है, ये नहीं सोचना कि उर्दू में इसके लास्ट में ये है तो ये वाला टर्म्स होगा, नहीं। सिचुएशन को समझें, ठीक है, सिचुएशन को समझें, यूजेस को देखें। ठीक है, बनाना तो मैंने सिखा दिया, जस्ट हम कैसे बनाएंगे। आई हैड बीन वर्किंग, और इस टेंस में सिंस और फॉर भी लगता है। ठीक है, टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर भी लगते हैं। सिंस और फॉर हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सिंस कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, फॉर जो है वो काउंटेबल टाइम के लिए लगेगा, और सिंस जो है वो अनकाउंटेबल टाइम के लिए। जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता है, किसी और चीज़ का पता नहीं है तो हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि मैं क्लासेस जो ले रही हूँ, कब से ले रही थी, तो ये बता सकते हूँ लाइक आई हैड बीन टेकिंग क्लास सिंस 2016, ऐसे। ठीक है, और अगर आप फॉर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, आई हैड बीन टेकिंग क्लास फॉर, फॉर क्या आएगा, कौन बताएगा, फॉर 6 मंथ। ठीक है, काउंटेबल टाइम। Okay, we use the past perfect progressive to say that something had started in an earlier past। ठीक है, earlier past कल के लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। earlier past जो होता है मीन्स पुराना माजी। ठीक है, लाइक 6 साल पुराना माजी, 7 साल पुराना माजी। ठीक है, माजी में कोई ऐसा काम जो 6-7 साल पहले हो चुका हो। ठीक है, तो ये अभी यूज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग हैड स्टार्टेड इन एन अर्लियर पास्ट, जो 6-7 साल पहले स्टार्ट हुआ हो, हुआ था बल्कि। ठीक है, एंड इट वाज गोइंग अप द रीसेंट पास्ट, और ये जो रीसेंट पास्ट कौन सा होता है, लाइक सिंपल पास्ट, लाइक 1 साल पहले। ठीक है, रीसेंट पास्ट कौन सा होता है, जिसको हम बनाते हैं पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस। ठीक है, पास्ट सिंपल का टेंस बोलते हैं, वो रीसेंट पास्ट भी कहलाता है। ठीक है, और कोई ऐसा काम जो पुराने माजी में शुरू हुआ, लाइक 6 साल पहले, 6-7 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो मीन्स रीसेंट पास्ट में भी जारी था, लेकिन है तो पास्ट ही ना, प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, और अभी 1-2 साल पहले जारी था। वी आल्सो यूज सिंस फॉर इन दिस सिचुएशन, और इस सूरत हाल में हम क्या यूज करते हैं, सिंस टाइम बताने के लिए सिंस एंड फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। लाइक अब मैं बोलती हूँ कि अच्छा आप लोग अपना उर्दू में कोई ऐसा काम बताएं जो 6-7 साल पहले आपने शुरू किया, लेकिन मीन्स 1-2 साल, 1 साल पहले तक जारी था। अब 1 साल ही हुआ है उस काम को खत्म हुए। कोई ऐसा काम आप लोग बताएं अपना अपना, अर्लर पास्ट में जो स्टार्ट हुआ हो और हुआ था, और रिसेंट पास्ट में वो खत्म हुआ, अब नहीं है। कौन बताएगा, याद याद करें अपने अपने माजी को, 6-7 साल पहले जाएं और देखें वहां पे आपने कौन सा काम शुरू किया था, और वो अभी 1-2 साल ही हुआ है खत्म हुए उसको। अब आप लोगों को अपना भी याद नहीं है क्या डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया आज आप लोगों को, व्हाट्सएप पर नाश्ता नहीं किया था। Dear students, can you hear me or not?
लगता है बस हमारा ही क्लास में जाग रही है। बताएं ना कोई ऐसा काम जो 6-7 साल पहले आपने शुरू किया था माजी में, और जो है उसको वो 1 साल मीन्स 1 साल में अभी खत्म हुआ हो, लेकिन हो गया हो। लाइक एग्जाम्पल आप मैं आपको समझाती हूँ। लाइक ये चल रहा है 2020, ठीक है, 2020 चल रहा है और मैं ऐसा काम कोई अपना बताती हूँ 2016 का, ठीक है, और वो जो है अब मेरा मीन्स 2019 में जो है वो काम कंप्लीट हो गया। तो वो ये सिचुएशन है। अब आप लोग बता सकते हो कि मीन्स 6-7 साल पहले मैं इस क्लास में था, मैंने इस चीज़ के पेपर दिए थे, बोल सकते हो ना। और जो है मीन्स अभी जो है ये लास्ट ईयर्स में मैंने जो है अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह पास्ट बता चुकी हूँ। अल्लाह पास्ट क्या होता है? 6-7 साल पुराना होता है, 6-7 साल पुरानी। ठीक है, ये दोनों काम ऐसे होते हैं माजी में ही हुए होते हैं, लेकिन इतना फ़र्क होता है कोई काम बहुत पुराना हो चुका होता है और कोई काम अभी मीन्स ताज़ा ताज़ा हो गया होता है कंप्लीट, तो रीसेंट पास्ट कहलाता है। टाइम ओवर होने वाला है तो जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर देती हूँ। तो अर्लर पास्ट आपने मीन्स अर्लर पास्ट पहले ऊपर मैंने बताया था कि अर्लर पास्ट जो है वो आपने पास्ट परफेक्ट में बताना है, ठीक है, और रिसेंट पास्ट आपने पास्ट सिंपल में बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है कि कोई ऐसा काम जो अर्लर पास्ट में शुरू किया था आपने और रिसेंट पास्ट में वो कंप्लीट हो गया, तो इस सिचुएशन में आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नीचे सेंटेंसेस बने हुए हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन अक्टूबर 2020। अब ये देखें, ये जस्ट पास्ट सिंपल का है, ठीक है। अब ये देखें, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश इन दिसंबर 2020। अब ये किसका है? ये है पास्ट प्रोग्रेसिव का, ठीक है। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश इन दिसंबर 2020। अब नीचे देखें, सर हसीब हैड बीन टेकिंग आवर क्लास फॉर 2 मंथ, ठीक है। लाइक सर हसीब जो है मीन्स कब स्टार्ट किया था क्लास देना? 2 मंथ पहले, ठीक है। इस तरह देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर, ये टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, ठीक है। फॉर्मेशन चेक करें, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज हुआ है? हैड बीन, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, तो ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर योर कॉल सिंस मॉर्निंग। अब ये क्या है? अब ये भी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है। कैसे? क्योंकि इसमें हैड बीन लगा है ऑक्सिलरी वर्ब, और जो है इसमें और क्या आया हुआ है? मेन वर्ब है ing। I had been waiting for your call since morning, ठीक है। इस तरीके हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं? WH वर्ड आप लोगों को सिखाए थे, और अगर याद नहीं है तो आप लोग लेक्चर रिवाइज कर लेना इसका, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बनाना सिखाया था एंड क्वेश्चन भी WH वर्ड, तो ये क्वेश्चन भी WH वर्ड वाले हैं। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर, आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे थे, रह चुके थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर दें, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर।